नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अड्डा 24/7 में और स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए लाइव क्लासेस में। तो दोस्तों, इस नए लाइव क्लासेस में जो आज हम लोग करने जा रहे हैं बिहार दरोगा के लिए पॉलिटी का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको आज हम लोग देखेंगे। तो इस सेशन को प्रस्तुत करूंगा मैं प्रभाकर झा। तो आप लोगों को सबसे पहले करना क्या चाहिए दोस्तों, तो मैं आप लोग को बता दूं कि आप ही लोग के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए चैंपियन जैसे आप क्रैक कर सकते हो, उसके लिए आप लोग को 52% का डिस्काउंट जो है अभी अड्डा 24/7 के द्वारा दिया जा रहा है, प्लस 3 महीने की एक्सटेंडेड वैलिडिटी भी मिल रहा है। आप लोग करना क्या, मेरा कोड जो है Y259 इसको यूज करना है। तो हम लोग का एक चैनल है अड्डा 24/7 का यूपीएससी स्टेट पीसीएस, उसको आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग के लिए बिहार एसआई का जो बैच है, प्री कम मेंस का जो बैच है दोस्तों, वो कंप्लीट बैच जो कि आपका 9 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। और इस बैच का जो टाइमिंग है 1 PM टू 2 PM 1 PM टू 3 PM है, प्लीज़ ध्यान में रखना है। और आप लोग इस बैच को कैसे परचेज कर सकते हैं मैं आप लोग को लाइव दिखा दे रहा हूँ, ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, आपको जो है 1 बाय 1 स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आपको जो यहाँ करना है, ध्यान से देखिएगा कि आपको adda247.com पर विजिट करना है। adda247.com पर विजिट करना है और adda247.com जैसे ही आप विजिट करेंगे, आपके सामने ये होम पेज जो है खुलकर आ जाएगा। ये ध्यान में आपको रखना चाहिए। और अड्डा 24/7 का जब होम पेज खुल के आएगा तो मैं यहाँ से स्क्रीन से गायब हो जाता हूँ, डिटेल आपको दिखेगा। तो ये देखिएगा कि यहाँ पे आपका जो है, ये देखो सर्च का ऑप्शन आ रहा है, सर्च बार। यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ डालना है आपको बिहार। क्या करना है दोस्तों, सिर्फ बिहार डालोगे। जैसे ही आप बिहार डालोगे, मैं आप लोग को बता दूं तो ये आ जाएगा बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर ऑनलाइन कोचिंग फॉर प्री कम मेंस। क्या है दोस्तों, प्री कम मेंस और कंप्लीट बाइलिंगुअल बैच होगा। मैंने बताया ये जो बैच है आपको 3 महीने एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिलेगा और ये आपका 9 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। 1 से 3 के बीच इसकी टाइमिंग है, मंडे टू सैटरडे। और 200+ आवर की इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होगा, काउंसलिंग सेशन जो एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा, रिकॉर्डेड वीडियोज आपको 24/7 क्विक रिवीजन के लिए मिलेगा। आपके अनलिमिटेड डाउट को जो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, प्लीज़ ध्यान में आप लोग को रखना चाहिए। और आपको जो स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन भी हम लोग बताएंगे, प्रिपरेशन टिप्स भी देंगे। इसमें प्री कम मेंस के हर एक चीज़ों को हम लोग कवर कर रहे हैं। देखिएगा, इस कोर्स का जो प्राइस है आपका 2349, लेकिन बाय नाउ पे क्लिक नहीं करना है। क्या करना है, व्यू ऑफर्स पे आपको क्लिक करना है। व्यू ऑफर्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। और देखो, ये 45% का अगर ड्रीम ऑफर लगाते हो तो ये कोर्स 1291 में मिलता है। लेकिन मैं आप लोग को बताऊं कि अगर आप लोग जो ये मेरा कोड लगाओगे, देखना अभी जो 1291 है उससे भी कम में मिलेगा। Y259 जैसे ही लगाओगे, ये कोर्स मात्र 1244 में मिलेगा और 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है इस बैच को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी के लिए, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 और हर एक चीज़ को हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोग के सामने, नेहा जायसवाल जी वेरी गुड मॉर्निंग। आज बहुत दिनों बाद हम लोग आप लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्नों के साथ मैं बढ़ूंगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश की गई थी? पंची समिति, बलवंत राय मेहता समिति, सिंघवी समिति, निम्न में से कोई नहीं। आप लोग को आंसर बताना है। ओके, फॉर द पंचायती राज इन इंडिया विच कमिटी और विच कमिटी ओके रिकमेंडेड फॉर, जो यू कैन से पंचायती राज इन इंडिया, आप लोग को बताना चाहिए। फटाफट आप लोग को आंसर करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका नेहा जायसवाल जी आपने आंसर कर दिया, बहुत ही अच्छे। ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यू आपको कमेंट करते रहना चाहिए और आंसर भी आप लोग को करते रहना चाहिए। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे आप लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया, नेहा जायसवाल जी, रिया कुमारी जी। ठीक है, तो आप लोग को बस लाइक कमेंट और शेयर भी कर देना है। ठीक है, ध्यान से देखना है। तो बिल्कुल इसका जो आंसर होगा दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा कि बलवंत राय मेहता समिति। तो मैं आप लोग को बताता हूँ एक हिस्ट्री। जैसे कि अपने इंडिया में पंचायती राज का जो जनक माना जाता है वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को। 1882 में उसने जो आपका एक प्रपोजल लाया था, लॉर्ड रिपन जो है उसे हम लोग कहते हैं रेजुलेशन। ठीक है, तो पंचायती राज का जनक लॉर्ड रिपन होता है। फिर होता है क्या दोस्तों, अपने इंडिया में आज़ादी के बाद 2 प्रोग्राम आता है। 1952 में आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका मेन एम होता है गाँव का विकास करना। फिर 1953 में आपका आता है नेशनल एक्सटेंशन सर्विस प्रोग्राम। इसका भी मेन एम होता है गांव में
जो है आपका डेवलपमेंट करना और लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाना। प्लीज ध्यान में रखिएगा, जो यस 8081 में, लेकिन प्रपोजल 8082 में जो एक्सेप्ट हुआ था, ठीक है। लेकिन ये दोनों प्रोग्राम जो है आपका फेल हो जाता है, तो इसको रिव्यू करने के लिए, इसको जो है आपका रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बैठता जिसका नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी, प्लीज ध्यान में रखिएगा, बलवंत राय मेहता कमेटी। और बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में सेटअप होती है, 1958 में रिपोर्ट देती है और कहती है कि भारत में एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम होना चाहिए। भारत में क्या होना चाहिए? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सॉरी नहीं, भारत में जो है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। भारत में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ये याद रखना। विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, दैट मीन्स कि लोगों के पास शक्तियों को देना चाहिए, लोगों के पास शक्तियों को देना चाहिए। प्लीज ध्यान में आप लोगों को रखना चाहिए। तो इसका आंसर होगा बी, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? मतलब हाउ मेनी टायर्स इन पंचायती राज इन इंडिया? 1, 2, 3, 4। फटाफट आप लोग को कमेंट करना है, जल्दी से, जितना जल्दी हो सकता है आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ। लाइक कमेंट और शेयर भी आप लोग को कर देना है, ठीक है। फटाफट जो आप लोग को लाइक कमेंट शेयर कर देना है, सेशन को लास्ट तक देखते रहना है, सेशन को लास्ट तक देखते रहना है। बस आप लोग को जो है शेयर यहाँ करना है फटाफट, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे आप लोगों ने यहाँ पे कमेंट भी कर दिया है। तो बिल्कुल इसका जो आंसर होगा, ठीक है, तो याद रखना है कि इसका आंसर होगा सी है आपका 3 स्तरीय। जैसे कि और 3 स्तरीय जो है दोस्तों, वो बलवंत राय मेहता कमेटी ने ही आपका रिकमेंड किया था, बलवंत राय मेहता कमेटी ने ही रिकमेंड किया था, ठीक है। और बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो है आपका 3 स्तरीयों को रिकमेंड किया। तो पहला आपका विलेज स्तर पर ग्राम पंचायत, याद रखना है ग्राम पंचायत, ठीक है। ध्यान जो है दोस्तों आपका ब्लॉक स्तर पर या इंटरमीडिएट स्तर पर पंचायत समिति या ब्लॉक समिति भी उसे बोला जाता है, ये ध्यान में आप लोगों को रखना चाहिए, पंचायत समिति, ठीक है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। और तीसरा है आपका दोस्तों जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये याद में रखना है आप लोगों को, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिला परिषद, ठीक है। और फिर एक और कमेटी बनी थी 1977-78 में, उस कमेटी का नाम था अशोक मेहता कमेटी। और अशोक मेहता कमेटी ने दोस्तों सिर्फ जो है आपका 2 स्तरीय जो आपका बताया था, जिला और ब्लॉक, प्लीज ध्यान में रखना चाहिए आप लोगों को, बहुत ही अच्छे, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका ये भी याद रखना दोस्तों, अपने भारत के संविधान अनुच्छेद 40 में डीपीएस में पंचायती राज के गठन की बात की गई थी। और पंचायती राज को 73rd जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो अनुच्छेद 40 को प्रैक्टिकल शेप दिया गया था, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। अब इसका आंसर है दोस्तों, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक चुनाव के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली स्थापित है? अपने इंडिया में डायरेक्ट इलेक्शन इसमें से किसके लिए होता है? ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद या डी, बी और सी दोनों? फटाफट आप लोग को कमेंट कर देना है यहाँ पे, जल्दी जल्दी से आप लोग को कमेंट करना है, सेशन को लास्ट तक देखना है, लाइक कमेंट और शेयर भी करते रहना है जितना जल्दी हो सकता है, ठीक है। तो प्रत्येक चुनाव के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली स्थापित है? ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, जो आपको कमेंट कर देना है जल्दी जल्दी से, बस कमेंट कर दीजिएगा। बी, डी जो है, बी और सी दोनों, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो याद रखना है ग्राम पंचायत। क्या होगा? ग्राम पंचायत। और प्रत्येक चुनाव का मतलब है दोस्तों अपने इंडिया में जहाँ पे पब्लिक जो है, जनता डायरेक्ट वोट करती है, जैसे ग्राम पंचायत, ठीक है, याद रखना है। जैसे अपने इंडिया में रख लो लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का चुनाव और जो लोकसभा का चुनाव, ये ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और म्यूनसिपालिटी का भी जो चुनाव होता है, म्यूनसिपालिटी का भी जो चुनाव होता है उसमें भी जनता सीधे भाग लेती है, प्लीज ध्यान में आप लोगों को रखना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग जब बढ़ेंगे दोस्तों, तो मैं आप लोग को यहाँ पे डिटेल में बता दूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछा रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? भारत में पंचायती राज की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश पहला राज्य बना था जिसने भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था, अभी देखते हैं सही है गलत। और 73rd जो है संवैधानिक संशोधन 1992 में लागू हुआ था, ठीक है। और 24 अप्रैल 1993 से दोस्तों ये आपका जो है प्रभाव में आया था, 24 अप्रैल 1993 को, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। और तमिलनाडु ने बाइकैमरल जो है आपका पंचायती राज द्विसदनीय पद्धति को अपनाया है।
तो ए, बी और डी बिल्कुल सही, सॉरी ए, सी और डी बिल्कुल सही है, बी जो है गलत है। ये मध्य प्रदेश नहीं है दोस्तों, ये राजस्थान है, जो आपने पहला, राजस्थान जो है दोस्तों आपका पहला राज्य बना था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। राजस्थान जो 2 अक्टूबर 1969 को राजस्थान के नागौर में जो है आपका ये लागू किया गया था, राजस्थान के नागौर में। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मैं बढ़ूंगा, बहुत ही अच्छे, ठीक है, आप लोग कमेंट करते रहो, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है? 243, 324, 124 और 73। फटाफट आप लोग को बताना चाहिए भाई, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जल्दी से आप लोग को जो यहाँ पे कमेंट करके मुझे बता देना है कि कौन सा जो है आपका 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज को हमारे जवाहरलाल नेहरू जी जो खुद विजिट करके उसको क्या किए थे, उद्घाटन किए थे। बहुत ही अच्छे, ऐसे आप लोग को कमेंट करते रहना है क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ हमें आप लोग को इसका भी आंसर बता दूं दोस्तों, ये ध्यान में आप लोग को रखना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा ये याद रखिएगा आप लोग, क्या होगा, 243। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है दोस्तों 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आता है, ठीक है। इससे भाग 9 जो है अपने संविधान में ये ऐड होता है, शेड्यूल 12 ऐड होता है, आर्टिकल है 243 से लेकर के 243 आपका ओ तक है, और टोटल पंचायती राज व्यवस्था में 29 सब्जेक्ट है। तो आर्टिकल 243 जो है पंचायती राज से संबंधित है। अनुच्छेद 324 जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित है। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। अनुच्छेद 73 जो है वो आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव के पावर्स के बारे में बताता है, यूनियन संघीय कार्यपालिका के शक्तियों के विस्तार के बारे में बताता है, एक्सटेंट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर्स। प्लीज ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? राजनीति के अपराधीकरण को रोकना, गांवों का विकास, सम्मान लोगों के लिए राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण, चुनाव खर्च कम करने के लिए। फटाफट आप लोग को आंसर यहाँ पे कर देना है जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि रिया कुमारी जी, ठीक है, अगर मैं आप लोग को बताऊं कि रिया कुमारी जी का कमेंट आ रहा है, सिकंदर इस्लाम जी का, मोहित गुप्ता जी का, नेहा जसपाल जी का, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे आप लोग कमेंट करते रहिए, जबरदस्त तरीके से हम लोग हर एक चीज़ को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का आंसर आ चुका है, और इसका आंसर क्या होगा कि समान लोगों के लिए, ठीक है, राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण। मैंने बताया था बलवंत राय मेहता कमेटी ने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को, ठीक है, रिकमेंड किया था। तो प्लीज ध्यान में आप लोगों को रखना पड़ेगा ये सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 6th, 7th, 9th, 11th। मैंने आप लोग को अभी बताया था, तो आप लोग को इजी क्वेश्चन होगा। नीलेश जी का भी आंसर है, फटाफट आप लोग को कमेंट कर देना है यहाँ पर, ठीक है, कि जो आपके भारत में 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? जल्दी से आंसर करना है आप लोगों को, फटाफट जो आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। नेहा जसवाल जी का आंसर आती है अच्छी, ठीक, मोहित गुप्ता जी का भी, ठीक है, थैंक यू। जैन आप लोग भी आंसर करते रहो फटाफट भाई। इसका आंसर क्या होगा कि 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? रिया कुमारी जी का भी आंसर आ चुका है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, याद रखना है, डी 11th जो है आपका जोड़ा गया था, 11th, और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है आपका 12th जोड़ा गया था। ये भी ध्यान में आप लोगों को रखना चाहिए। नेक्स्ट, ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ग्राम सभा? ये एक पंचायत स्तर के क्षेत्र के भीतर शामिल गांव के मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय होता है, बॉडी होता है। ये ग्राम सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल हैं। इसकी शक्तियां केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। ग्राम स्तर पर इसकी शक्तियां और कार्य राज्य स्तर पर राज्य विधानमंडल की तरह है। इसमें से कौन सा जो है आपका नहीं है, गलत है, आपको बताना है, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर आप लोगों को बता देना है। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों, याद रखना है कि ये सी गलत है। इसकी शक्तियां केंद्र सरकार के द्वारा नहीं, इसकी शक्तियां राज्य सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाती है। बहुत ही अच्छे, मोहित गुप्ता जी, ठीक है, नेहा जायसवाल जी, नीलेश जी, रिया कुमारी जी, सिकंदर जी, ठीक है, ऐसे ही कमेंट करते रहिए, बहुत ही अच्छे, थैंक यू सो मच, ऐसे कमेंट करते रहना आप लोगों को, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट, पंचायती राज के बारे में कौन सा कथन सही है? पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन सीधे निर्वाचित सदस्यों के साथ होना चाहिए। पंचायत स्तर पर पात्रता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 18 वर्ष आयु होनी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के मार्गदर्शन में होता है। पंचायतों की वित्तीय समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग की स्थापना 6 वर्ष के बाद की जाती है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों 6 ईयर्स नहीं है, ये गलत है, आपका 5 वर्षों बाद जो है राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। और आर्टिकल 243 क्लॉज आई में दिया हुआ है कि राज्यपाल हर एक 5 साल बाद जो है आपका जो है आपका याद रखना वित्तीय आयोग की स्थापना करेगी। ठीक है, और आर्टिकल 243 वाई में दिया हुआ है, आप लोग को ये भी ध्यान में रखना है कि म्युनिसिपैलिटी के लिए स्टेट गवर्नर जो है आपका हर एक 5 साल में जो फाइनेंस कमीशन का नियुक्ति करेंगे। प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, जरूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित है? पहले ये 1/3 हुआ करता था, लेकिन अब ये 1/3 नहीं है। अब आप लोग को याद रखना चाहिए कि हाफ है, दैट मीन्स कि 50% जो सीट है और महिला के लिए रिजर्वेशन जो है वुमेन्स रिजर्वेशन के लिए रिजर्व है। प्लीज ध्यान में रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग बैच परचेज करने में इंटरेस्ट हो तो आप लोग बैच भी परचेज कर सकते हो। मेरा कोड यूज करना है Y259। फिर हम लोग मिलेंगे एक नए लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।